वाई दिस वीडियो, इस वीडियो की जरूरत कहाँ है? इस वीडियो की जरूरत थ्योरी के पेपर में है और प्रैक्टिकल के पेपर में है। फ्लोरल डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये फ्लोरल डायग्राम है। कॉमन मिस्टेक्स ही है ये कि बच्चे ये जो डॉट है मदर एक्सिस को भूल जाते हैं। दूसरा कि जब बच्चों से पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तीन चीजें हम समझ रहे हैं, एक मदर एक्सिस, एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड। ये मदर एक्सिस देखिए, यहाँ पे जिस पे फ्लावर लगा हुआ है, जिस एक्सिस पे, उसी का नाम है मदर एक्सिस। अब जब मदर एक्सिस पे लगा हुआ है और जब हम देखते हैं तो जिस साइड से हमारी आईज होती है, जिस साइड से हमारी आंखें होती हैं, साइड एंटीरियर होती है, उसको अग्रभाग कहते हैं, उसको अग्रभाग कहते हैं। और उसके जस्ट ऑपोजिट की जो साइड है, यानी कि ये वाली साइड, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइड। जब हम एस्टिवेशन पढ़ते हैं वहां पर भी जरूरत पड़ती है और जब फ्लोरल डायग्राम को समझेंगे तब भी जरूरत पड़ेगी। सबसे नीचे ब्रैक्ट होता है और ये हमेशा फ्लोरल डायग्राम में नीचे ही दिखाया जाता है। और इस साइड में यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में हमेशा ब्रैक्टियोल दिखाए जाते हैं। आप जब भी देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ मिलती है, एक यहाँ मिलती है, तो यानी कि ब्रैक्टियोल हमेशा दो होते हैं, इसलिए दिखाया जाता है। ब्रैक्ट चूंकि एक ही होता है इसलिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और मदर एक्सिस इसके ऑपोजिट में, यानी कि ऊपर ही ऊपर मदर एक्सिस दिखाएंगे और नीचे हम ब्रैक्ट दिखाते हैं। यूं समझो कि एक सर्किल है, यानी कि सबसे बाहर के सर्किल में हम मदर एक्सिस बनाएंगे और हम ब्रैक्ट को दिखाएंगे। ओके, इसके बाद हम अंदर के सर्किल पे जब आएंगे तो अंदर का जो सर्किल है वो ये वाला, इसको बोलते हैं हम कैलिक्स, यानी कि बाह्य दल। ये सर्किल हो गया। इसके बाद इसके अंदर का हो गया कोरोला, यानी कि दल। और इसके अंदर का ऐसे समझो कि साइकिल है, सर्किल है। ये स्टेमन लोक्यूल है, यानी कि चैम्बर है इसके अंदर, जैसे भिंडी है पेंटालोक्यूलरी है ऐसे, ठीक है। और ये जो वॉल है ये सेप्टम हो गए और इसके अंदर ये ओव्यूल हो। फ्लोरल डायग्राम में जो सिंबल काम में लेते हैं उसको आप समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मदर एक्सिस को हमेशा सॉलिड डॉट में दिखाएंगे, सेपल को हमेशा ऐसे लाइनिंग में दिखाएंगे और पेटल को हमेशा सॉलिड दिखाते हैं। ये एक पैटर्न है। सेपल को इस तरह से, पेटल को सॉलिड में। और देखिए, पेटल विथ नेक्ट्री ग्लैंड, अगर नेक्ट्री है पेटल पे तो इस प्रकार से हम दिखाएंगे। और अगर स्टेमिनोड है तो स्टेमिनोड के को डॉट से या मल्टीप्लिकेशन साइन से, ये स्टेमिनोड यानी कि स्टेराइल स्टेमन होते हैं। ये डाइथिकस स्टेमन है। बच्चे यहाँ बहुत गलतियां होती है स्टूडेंट से अक्सर डाइथिकस स्टेमन के केस में। और ये मोनोथिकस, मोनोथिकस केवल मालवेसी में है। मोनोथिकस को ऐसे ड्रॉ करना है फ्लोरल डायग्राम में। ओवरी में एक ही कार्पल है, मोनोकार्पिलरी है तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। बाई कार्पिलरी को ऐसे करेंगे, मल्टी कार्पिलरी को ऐसे करेंगे, पेंटा कार्पिलरी में हम 5 बना देंगे ऐसे। ये मोनोएडल्फस यानी कि मालवेसी का जब फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तो ये चीज काम आएगी। इसको सिंजेनेसिस एस्ट्रेसी में काम आता है। अब ये सिंजेनेसिस क्या होते हैं, मोनोएडल्फस क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो मेरा जो चैनल है उस पे हम बताते रहते हैं बार बार। और आप फिर से सवाल पूछेंगे तो हम आपको फिर से बता देंगे। जरूरी ये है कि हमारे समझ में कोई चीज आए ताकि हम एग्जाम में अच्छा सा लिख सकें। अब हम आ गए हैं फ्लोरल फॉर्मूला पे। फ्लोरल फॉर्मूला यानी कि फ्लोरल फॉर्मूला में जो सिंबल जो हम काम में लेते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, ये फ्लोरल फॉर्मूला है, इसकी जो डिटेल वीडियो आप मेरे उस दूसरे चैनल पे आप देख लें। अगर बी आर लिखा हुआ है, बी आर यानी कि ब्रैक्ट, और ई बी आर यानी कि ई ब्रैक्टेड यानी कि एब्सेंट। ध्यान रखना, टेक्सोनॉमी में ई लगते ही एब्सेंट का साइन देता है जनरली। ई बी आर, ई बी आर एल यानी कि ई ब्रैक्ट्यूलेट। तो ब्रैक्ट्यूल के केस में हम लोग क्या करते हैं, ई बी आर एल लिखते ही नहीं है। मेल और ये फीमेल, ये आप जानते हैं। और ये बाइसेक्सुअल, इसको भी अधिकांश स्टूडेंट जानते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, ये एक्टिनोमॉर्फिक तब आता है जब फ्लावर को किसी भी एंगल से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ये जाइगोमॉर्फिक, इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार,
ये जाइगोमॉर्फिक है, यानी कि केवल एक ही एंगल है जिसको फ्लावर को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए। फिर ये सिंबल के, कैलिक्स, सी और कोरोला। अब देखिए कैलिक्स में अगर खाली लिख रहे हैं हम के, तो इसका मतलब है कि वो फ्री है कैलिक्स। अगर हमने इसको ब्रैकेट में लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये गैमो कंडीशन आ गई, यानी कि कैलिक्स हैं वो यूनाइटेड हैं। इसी प्रकार से कोरोला सी लिखते हैं हम ब्रैकेट से बाहर, यानी कि बिना ब्रैकेट तो पॉली, और अगर यहाँ देखो ब्रैकेट में लिख दिया हमने तो ये गैमो कंडीशन हो गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, याद रखिएगा कंपटीशन वाले बच्चे। सी एक्स ऐसे मान लो इसको, सी के साथ एक मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते हैं, इसका मतलब है क्रूसीफॉर्म कोरोला। ये केवल ब्रेसिकेसी में आपको देखने को मिलेगा, बाकी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वर्ड है ये पी, पेरियंथ। ये पेरियंथ आपको इन जनरल मोनोकोट फैमिलीज के अंदर मिलता है, डाइकोट के अंदर बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो जनरली स्टूडेंट प्रैक्टिकल करते हैं अपने इस एरिया के अंदर। ए एंड्रोसियम, ए सिंपल ए है यानी कि एंड्रोसियम फ्री है, और ए को ब्रैकेट में लगा दिया यानी कि ये यूनाइटेड है। यहां पे इसको बोलते हैं एडल्फस कंडीशन। अब ये साइन देखो आप, ये साइन जो है ये वाला ए और पी, देखो ए और पी, और देखो ए और पी ये एरो मार्कर यानी कि एपिफिलस, यानी कि जो एंड्रोशियम है स्टेमन है वो पेरियन से जुड़े हुए हैं। दूसरा यहाँ देखो बिल्कुल ऐसा ही सी ए और सी यानी कि एपिपिटेलस, यानी कि जो स्टेमन है वो सी यानी कि कोरोला से जुड़े हुए हैं। फिर नीचे देखो जी, यानी कि सिंपल जी लिखते हैं, इसका मतलब है कार्पल फ्री है, एपोकार्पस है। मगर हमने इसको ब्रैकेट में लगा दिया तो ये हो गया कार्पल यूनाइटेड यानी कि सिनकार्पस। फिर इसके नीचे अंडरलाइन अगर हमने कर दी, जी लिखा और इसके नीचे अंडरलाइन, मतलब ओवरी सुपीरियर है, और इसके ऊपर अंडरलाइन कर दी मान लो ऐसे, यानी कि ओवरी इंफीरियर है, और इसके बीच में लाइन कर दी ऐसे, ना ऊपर ना नीचे। एक बार देखो जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने ये जी लिखा, ये सुपीरियर इंफीरियर, और बीच की लाइन है ये हाफ इंफीरियर बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। हाँ, आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अगर कोई और टॉपिक चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है, या आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आपको लग रहा है कि सर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंपल करना है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको वीडियो के फॉर्म में आंसर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं आता है तो मुझे इस पर मेल कर सकते हैं, और आपने वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त है तो आप वहाँ तक शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।